चलो दुआ, गजल उसे बर्बाद कर देगी। इस निकाह को रोक लो दुआ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रोक लो इस निकाह को, वरना कुछ ही घंटों में उसका निकाह हो जाएगा गजल के साथ। रोहान की अम्मी हौसला रखिए, और रोने से क्या होगा, गजल का सामना तो हमें करना है ना। नहीं, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे दुआ, बहुत चालाक है वो गजल, वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगी दुआ, नहीं छोड़ेगी। रोहान की अम्मी रोना बंद कीजिए, फिक्र मत कीजिए, देखिए खुदा पे भरोसा रखिए। आप फिक्र मत कीजिए रोहान की अम्मी, मुझे तरीका मिल गया इस निकाह को रोकने का, और वो तरीका मुझे खुद गजल ने दिया है। मुझे माफ कर देना दुआ, तुम मेरे बेटे पे जान छिड़कती हो मगर तुम उसे बचा नहीं पाओगी, इसलिए मुझे उस गजल का साथ देना पड़ रहा है। रूहान को महफूज रखने का बस एक यही तरीका है मेरे पास। एक माँ के फर्ज के आगे इंसानियत के फर्ज से पीछे हटना होगा मुझे, ना चाहते हुए भी तुम्हारी तबाही में साथ देना होगा मुझे। अल्लाह मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रूहान ऐसी हरकत कर सकता है। दिल कबूल करने को तैयार ही नहीं। जो इंसान अदब में मुझे आंख उठाकर नहीं देखता था हैदर, उसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारा भाई ऐसे कैसे कर सकता है हैदर, कैसे? नहीं, नहीं गजल, जो शख्स एक औरत पे हाथ उठाए वो ना ही किसी का भाई है, ना ही किसी का बेटा, ना ही किसी का महबूब। ऐसी हरकत की उसे सजा मिलनी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा कि रूहान अख्तर खानदान का ही खून है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो शख्स ऐसी हरकत करे वो शैतान से कम नहीं हो सकता। और शैतानों के साथ एक ही सुलूक किया जाता है और उनकी एक ही सजा होती है। आज उसने अपना भाई, अपना घर, अपना सब कुछ खो दिया। इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या मैं राघव जी से बात कर सकता हूँ? जी 2 मिनट, अभी करवाते हैं बात। या अल्लाह, अगर पुलिस आ गई तो सारा सच बाहर आ जाएगा और बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ जी, कौन? जी इंस्पेक्टर राघव, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है कि मेरे घर में एक तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे? मेरा फोन दो। इतनी बेदर्दी से रूहान ने तुम्हें मारा है और तुम उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं करना चाहती हो। मैं जानता हूँ वो मेरा भाई है, लेकिन तुम्हारा गुनहगार भी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं हैदर, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। हैदर, मेरी बदनामी हो जाएगी, हर जगह बात फैल जाएगी। इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है, लोग नहीं। रूहान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और उसकी सजा मुकम्मल है। ये मेरा फोन वापस। हैदर, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। पुलिस आ गई तो पूरी कहानी बाहर आ जाएगी और फिर रूहान जेल नहीं जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्या करूं? रुक जाओ हैदर, सजा का पहला हकदार रूहान नहीं, तुम्हारी बीवी दुआ है। बदसलूकी रूहान ने की है, इसे दुआ का क्या वास्ता? वास्ता है हैदर, मेरी मोहब्बत का चिराग बुझाने वाली दुआ है। उसी ने रूहान के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोला है। उसी ने रूहान को बताया कि हमारा नाजायज रिश्ता है।
कोई भी गैरतदार आदमी ये सुनकर पागल ही होगा। तुम तो बहुत फक्र से कह रहे थे ना कि दुआ रूहान को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन दुआ ने रूहान को सब कुछ बता दिया। मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया हैदर। रूहान से पहले दुआ सजा की हकदार है। तुम बताओ, क्या तुम ये बात, ये कहानी पुलिस को बताने के लिए तैयार हो? दे पाओगे अपनी बीवी को सजा? गजल को सजा भी मिलेगी और उसके गुनाहों का हिसाब भी किया जाएगा। उसने 2 भाइयों के अजीम रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश की है। उसे क्या लगता है कि पानी में लाठी मारेगी तो पानी अलग हो जाएगा? नहीं, उसकी शैतानी साजिशें कभी भी हैदर और रूहान को अलग नहीं कर पाएंगी। और मैंने तरीका ढूंढ लिया है। हैदर और रूहान को बस एक बार आपस में मिलवा दूं, वो बात कर लेंगे, उसके बाद सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए आप। रुक जाओ दुआ। रूहान की नजर में हैदर वो इंसान है जिसने उससे उसकी महबूबा छीनी है। एक मर्द सब बर्दाश्त कर सकता है, अगर बेवफाई कभी नहीं। अगर हैदर रूहान के सामने आ गया तो बात और बिगड़ सकती है दुआ। देखो दुआ, सोच समझ कर कदम उठाना बेटा। ये मत भूलना कि इस खेल में गजल तुमसे एक कदम आगे है। तुम्हारे हर वार का पलटवार मौजूद है उसके पास दुआ। कहीं दोनों भाइयों को मिलाने की कोशिश में तुम दोनों भाइयों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना कर दो। आप सही कह रही है रूहान की अम्मी। ऐसे नाजुक मौके पे दोनों को आमने सामने लाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हो सकता है गजल यही चाहती हो कि मैं ये गलती करूं। तो अब क्या करोगी तुम? वही जो करने से मैं अब तक कतरा रही थी। मतलब ये रूहान की अम्मी कि हैदर को लगता है कि गजल की हमारे खानदान से दुश्मनी करने की कोई वजह नहीं है। मैं उन्हें वो वजह बता दूंगी। गजल की अम्मी की मौत का राज मैं हैदर को बता के रहूंगी, उससे पर्दा उठा दूंगी और फिर वो सब समझ जाएंगे। दुआ रुको, तुम्हें पता है कि ये कदम जो तुम उठाने वाली हो उससे क्या होगा? हीना बाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी दुआ। तुम उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी। क्या तुम इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? जी रूहान की अम्मी, रूहान और इस खानदान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकती हूँ। या मौला, ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तूने? एक तरफ ये लड़की है जो मेरे बेटे की सलामती के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, और मैं इसी की बर्बादी में गजल का साथ दे रही हूँ। इस गुनाह का हिसाब मैं कैसे दूंगी मेरे मौला? चुप क्यों? बताओ, दे पाओगे अपनी बीवी को सजा? मैं खुदा नहीं जो गुनाह और सवाब का अंजाम देता फिरूं, लेकिन मुझे अपनी दुआ पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो खुदा के लिए तुम उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। अच्छी तरह जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है। रूहान की अम्मी के बहकावे में आके ये सब हो रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लेकिन उसकी सजा तुम दुआ को बदनाम करके दोगी। तुम जानती भी हो जब दुआ को पता चलेगा कि रूहान ने इस किस्म की घटिया हरकत की है तो खुद रूहान को सजा देगी। दुआ क्या करना चाहती है ये तो पहले ही साफ हो चुका है हैदर। दुआ ने ही रूहान के कान भरे हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, और कोई भी गैरतदार आदमी अगर ये सुनेगा तो पागल हो जाएगा हैदर। रूहान ने वही किया है जो दुआ चाहती थी।
खुदा करे हमारी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।